वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरीपुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन या मंगल हाय उमा जपत यही त्रिपुरारी। देखिए आज हम जो कथा भेज रहे हैं, आज हम फुलेरा द्विज का कथा भेज रहे हैं। ये बहुत देवों की भी दुर्लभ है। ये तिथि साल भर में एक बार आती है और किसी को ये कुछ पता चलता ही नहीं है, क्योंकि इसका महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। इस महीना में आज के दिन अगर महादेव के मंदिर में कोई जा रहा है, एक लोटा जल चढ़ा रहा है, पत्र चढ़ाता है, समझ जा कि अश्वमेध का जग मिलता है। हजारों हजारों का महिमा होता है। इसका महिमा तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मी माता कहती, हम भी वर्णन नहीं कर सकते। आज के दिन में अगर एक माला जप कर रही हैं, अच्छा कर्म कर रही हैं, तो इसका 10,000 महिमा का फल है। तो इसीलिए आज हम जो फुलेरा द्विज का कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, सुनना चाहिए। और बार बार कहते हैं कि आप लोग पूरे लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, सुनाइए। कथा सुनने मात्र से उसके खाते में सब अच्छा होता है, उसके घर में भी अच्छा होता है। भगवान लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से कह रही हैं कि आज के दिन जो फुलेरा द्विज के दिन जो मेरा कथा सुनता है, उसके घर में हम सुख शांति समृद्धि दे देते हैं। अब देखिए कि फुलेरा द्विज का कथा क्या है। कि जब वो दिन फुलेरा द्विज था, एक सेठ थे। वो सेठ पर अभी देखिए ये सब लक्ष्मी माता से विष्णु भगवान सब देख रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान देखते नहीं, भगवान 24 घंटा हर समय हर क्षण हम लोग को देखते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं, कितना अच्छे कर्म कर रहे हैं, कितना कथा पुराण सुन रहे हैं, कितना शिव अर्चना कर रहे हैं। सब महादेव पार्वती माता लक्ष्मी नारायण सब देखते रहते हैं कि पृथ्वी पर जो मानुष तन हम लोग पाए हैं तो अच्छे कर्म के लिए पाए, बुरे कर्म के लिए नहीं मिला है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सुनो कि पृथ्वी पर आके क्या करना चाहिए। तो वही एक ब्राह्मण थे, वो भगवान के मंदिर में जाते थे, सेठ थे, और रोज जिन्ना भगवान वो जो सेठ के दुकान से लड्डू खरीद के ले जाते थे, भगवान को भोग लगाते थे। और जब रात को पूजा आरती हो जाता था तो उनके दिमाग में भाव था कि भगवान को आज भूख लगेगी, रात को उठेंगे, उनको कुछ खाना चाहिए। तो 4 लड्डू 1 गिलास पानी भर के मंदिर में रख देते थे। जब रख देते थे तो वो ब्राह्मण एक दिन ऐसा कोई काम आ गया कि भूल गए, और वो लड्डू रखना भूल गए, नहीं रखे। अब भगवान को लगी भूख, क्योंकि आदत बन गई थी। बालक रूप में भगवान थे, गोपाल रूप में उनको आदत बन गई थी। इसीलिए गोपाल जी जो रखता है तो उनको समय से दूध है, समय से मीठा है, पानी सब रखते रहते हैं। अब उनको जब भूख लगी तो उसी सेठ के दुकान पर बालक बन के, 5 साल के बालक बन के आए। कहें और दुकान उस सेठ बंद कर रहा था, तो उनसे कहें भाई तुम्हारे पास कुछ मीठा उठा है। तो कहें कि हमारे पास तो खाली भाई लड्डू चट्टे बचा है। तो कहें कि ठीक है लड्डू दे दो। तो कहें तुम बालक हो, जाने दो, पैसा हम तुमसे नहीं लेंगे। कहें ना, हम उधारी सामान नहीं लेते हैं, खाने पीने का सामान है, हम किसी का उधारी नहीं रखते हैं। कहें हमारे पास पैसा तो नहीं है, यही कंगन है हमारे हाथ में, और तुम ले लो। अब वो सेठ बहुत मना कर रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान थे, नहीं माने, दे दिए वो कंगन। भगवान वो सेठ रख लिया, वो लड्डू लेके गए, खाया। वो दिन दूसरे दिन जब पूरी मंदिर का सफाई हो रहा है, सब देख रहे हैं और क्या फुलेरा द्विज है, भगवान का श्रृंगार करते, तो कंगन भगवान के हाथ में नहीं है। अब सबको बड़ी चिंता हो गई कि भाई कंगन गया तो कहाँ गया। पूरा माला फूल में जितना मंदिर में सर सामान सब हटा 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 सब देख रहे हैं, और कंगन हो तो मिलो, नहीं मिला। अब वो ब्राह्मण बहुत चिंतित हुआ कि भगवान के हाथ का कंगन गया तो गया कहाँ। अब वही जिस सेठ के दुकान से मीठा ले जाते तो उसी के पास आए। तो कहें यार हल्ला क्यों हो रहा है, क्या बात है। कहें यही हल्ला हो रहा है कि भगवान का कंगन गायब हो गया है, और रोज़ कंगन था और आज कंगन नहीं है, और भगवान का हाथ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सेठ कहें तुम तो भगवान को रोज़ संध्या सवेरे पूजा करते हो। कहें तुम अच्छे तरह से पहचाने होगे। कहें एकदम पहचाने हैं। कहें मैं कंगन मेरे पास हम दिखाएं। हाँ यही कंगन है, भगवान तुम्हारे पास कैसे है। कहें कि हमारे पास इसलिए आया कि एक बालक छोटा सा रात को आए थे, कहें हमको बहुत तेज भूख लगी, तुम्हारे पास कोई मीठा हो
तो हमको दे दो। तो कहें मीठा तो हमारे पास यही लड्डू बचा, हम दुकान बढ़ाने जा रहे हैं। तो वो लड्डू जो है अपना ले गए, या उसी बदले हम कहें तुम ले जाओ, पैसा मत दो, नहीं माने, यही हमको कंगन दे दिए। तो अब वो ब्राह्मण जो है झरझर झरझर रो रहे हैं कि वो हमारे हाथ से जो लड्डू पानी हम रखते थे, भगवान उसको ग्रहण करते थे, और इतना रो दिन हम भूल गए, भगवान को नहीं रखे। तो अब वो जो सेठ था कहे अब ये कंगन तो हम किसी को देंगे नहीं, क्योंकि ये भगवान स्वयं हमारे दुकान से आके प्रसाद के रूप में दे गए हैं, अब ये कंगन हम कभी किसी को नहीं देंगे। अरे प्रभु स्वयं हमारे दरवाजे पाए, हमको पहचाने नहीं, और बालक के रूप में हमारे दुकान पर आए थे लड्डू लेने। तो कहें कि अपने भक्त का लाज रखने के लिए भगवान क्या नहीं बनते हैं, क्या नहीं करते हैं, बस सच्चे मन से भगवान का पूजा करना चाहिए। तो अब वो भगवान कह रहे हैं कि आज देखिए फुलेरा द्विज है, फुलेरा द्विज के दिन जो भी भगवान को भोग लगाता है, जप करता है, कथा सुनता है, उसका 10,000 गुना महत्व बढ़ जाता है। ये सब भगवान स्वयं कहें। देखिए हम कथा पुराण जब सुनते हैं तभी हम कुछ बताते हैं, हमारे पास तो खुद ही ज्ञान नहीं है। अब उसमें अब वो सेठ जो सेठ मिठाई बेच रहे थे, तो उनको उस सेठ के पास 3 ठे बेटे थे, बेटी नहीं थी, लेकिन उनको बहुत शौक था कि आज काश हमारे एक बेटी होती तो अपने दिल का बात तो कहते, हमारी बेटी सुनती। तो जो बेटियां माँ बाप को बात सुनते हैं उतना, और कोई कहे हमारे पास 3 बेटे 3 बहू हैं लेकिन एक बेटी नहीं है। तो वही ब्राह्मण कहेंगे अरे तुमको बेटी का इतना शौक है तो तुम भगवान को मान लो, राधा रानी को अपना बेटी बना लो। तो कहें अरे ये तो ध्यान में हमारे आया ही नहीं बातें, सही बात है, तुम पहले कहते। अब राधा रानी का खूब बड़े की मूर्ति ले गया, अपने घर में बैठा दिया, दिन भर राधा रानी करने लगा। राधा को अपनी बेटी मान लिया था। अब बेटी जब मान लिया था तो राधा रानी को खूब अपनी बिटिया मतीन मीठा है, कपड़ा है, लिया के देता था, खूब पहनाता था। अभी एक दिन क्या हुआ, फुलेरा द्विज था, और वो मनियारी जो है उनके तीनों बहुओं को, सेठ की बहुओं को चूड़ी पहनाने जा रही थी। जब चूड़ी पहनाने जाए तो वो दिन मंगल था। देखिए मंगलवार को और शनिवार को कभी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। चूड़ी का दिन होता है शुक्रवार, रविवार। तो अब वो क्या हुआ कि शुक्रवार के दिन चूड़ी का बहुत महत्व होता है, उसमें अच्छा होता है। तो अब वो क्या हुआ कि वो जो मनिहारी चूड़ी पहना दे, वो दिन था मंगल, पूरा चूड़ी उसका काला पड़ गया। अब वो अपन मन उस दिन नहीं गई। जब शुक्रवार आया तो वो चूड़ी सब सुंदर हो गया, राधा रानी का महिमा था। अब राधा रानी गई, सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई, उसके बाद राधा रानी मूर्ति में से निकल के आई, कहे भाई हमको भी चूड़ी। अब वो सोची कि हम तो हमेशा सेठ के घर आते हैं, 3 ठे बहुएँ रहती हैं, ये लड़की कहाँ से आ गई है। कहें हो सकला कोई रिश्तेदार में कोई आया होगा। अब वो राधा रानी को भर भर हाथ कर चूड़ी हरी हरी खूब पहनाती। राधा रानी अपना हाथ को वैसे ऐसे ऐसे खूब अपना देख रही हैं, टो रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं राधा रानी कि आज हम फुलेरा द्विज के दिन खूब बढ़िया बढ़िया चूड़ी पहने हैं, कंगन पहने हैं। और अब गई, अब वो मनिहारी सेठ की दुकान पर गई, कहे अपने 4 जने को हम चूड़ी पहना है सेठ, हमको 4 जने का पैसा दो। कहे हमारे पास तो 3 बहु, 4 ठो कहाँ से आ गया। कहे पता नहीं, हम 4 जने को चूड़ी पहना है, 4 को पैसा मांग रहे हैं। तो कहे अरे तुम चौथा किसको पहनाई। कहे आपके घर में एक लड़की थी, 3 ठे बहुएँ थी। तो कहे ठीक है, तीनों बहुओं का पैसा तो दे दिया सेठ, लेकिन राधा रानी का पैसा नहीं दिया। तो उसका पता लगाए कि उतने देंगे। जब घर में आया तो बहुएँ कहे हम ही लोग 3 जने थे, चौथा तो कोई था ही नहीं, हम ही लोग को 3 जने को चूड़ी पहन। कहे मनिहारी करे हम 4 लोग को पहनाए हैं। अब भैया सेठ जो है खाना पीना खाए के पी के रात को सो गया। जब नींद में हो गया तो राधा रानी दुखी मन से आँख में आंसू लेके झरझर झरझर रो रही। कहे आप हमको बेटी तो बनाए, हम आपको पिता बनाए, दिल से आपको पिता माने, और आप तरस रहे थे कि हमको एक बेटी थी, लेकिन बेटी का मान नहीं किए आप। अगर बेटी का मान करते ना तो पिताजी हमको भी तुम चूड़ी का पैसा उसको दे देते, हम भी चूड़ी पहने थे। अब उस राधा रानी का सब सपने में सारी बात उस सेठ से राधा रानी कहती। अब राते के रात सेठ उठा, अपना तिजोरी खोला और इतना बड़ा बैग में से पैसा भर के राते रात मनिहारिन के घर में गया, उनका दरवाज़ा पीटने लगा। तो कहे रात को कौन आया है। तो सेठ को मनिहारिन कहे तुम आओ अंदर। ले गई, अंदर बैठाई। कहे क्या हुआ। कहे तुम भाई सही कह रही हो, हम 4 जने को चूड़ी, तुम चूड़ी का पैसा ले लो, तुमसे जितना बन सके तुम पैसा ले लो। कहे क्यों। कहे तुम जिसको चूड़ी पहनाई थी राधा रानी थी,
हमारी बेटी थी, हमको दिल से बेटी माने थे, लेकिन हम भूल गए थे कि हमारी बेटी एक थी। बहू को सोच लिए, बेटी को तो नहीं सोचे। कहें जब राधा रानी हमारे हाथ से चूड़ी पहनी थी, उनका हम दर्शन कहे, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि जो तुम साक्षात राधा रानी को चूड़ी पहनाई, उनका शकल देखी। हम तो खाली सपने में देखे थे, मूर्ति का उनका पूजा करते, दिल से बेटी मान लिए थे। तो कहें नहीं, अब आज से हम चूड़ी का पैसा नहीं लें। कहें नहीं, हमारी बेटी कही तुम अनहारिन को पैसा दे के आओ। अब वो अपना झरझर झरझर रो रही है। कहे जब तुम इतना कह रहे हो तो उसमें से थोड़ा पैसा ले ली। लेने के बाद आई, अब दिल से सेठ इतना दीवाना हो गया, इतना दीवाना हो गया, दिन रात सूतत उठत बैठत राधा राधा राधा। और राधा का मूर्ति अपनी दुकान में ले जाके रख दिया। फिर दुकान में से उसको बैराग हो गई, ले गया मंदिर में। अब दिन रात वही मंदिर में रहना, वही मंदिर में सोना खाना पीना, वही में रहा। अब कहे कि हम जीवन अपन राधा रानी के निकट बिता देंगे। राधा रानी मेरी बेटी बन की जब हमको पिता मान ली और वो मेरी बेटी हो गई, तो हम अपनी बेटी के साथ जीवन भर रहेंगे और दुनियादारी किसी हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। सब हमारे लिए निस्वार्थ है। मेरी राधा ही रानी मेरे सब लिए कुछ है। अब दिन रात वही राधा रानी की निधि उठना बैठना, राधा रानी को सुंदर सुंदर खाना खिलाना, सुंदर कपड़ा पहनाना, सुंदर मिठाई ले आना। अब एक दिल से अपने बेटी पिता का रिश्ता हो गया। और राधा रानी उस सेठ पर बहुत बड़ा कृपा की। तो उसके सेठ के जो तीनों बेटे थे, देखिए कथा तो बहुत लंबी हो जाती है, उसके लिए समय होना चाहिए। अब इतना समय मोबाइल पर तो होता नहीं है। अब जो हाँ, एक और बात हम कहना भूल गए कि सेठ को जो 3 बेटे थे, तो 2 बेटे तो बहुत अमीर थे, जो बड़े बेटे थे वो गरीब थे। तो राधा रानी उस सेठ के लड़के को सपना दी कि भाई तुमको हम एक युक्ति बता रहे हैं, तुम करो, तुम्हारा दिन लौट जाए। कहें क्या युक्ति है? कहें तुम अपने माँ के चरणों का जल लेके अपने सिर पर छिड़कों को प्रणाम करो, दिल से अपनी माँ का सेवा कर। तुम अपनी विरक्त हो गए, तुम अपनी माँ का कभी कहना नहीं सुनते, सेवा नहीं। आज तुम्हारा यही दुर्दशा है कि तुम एक एक पैसे का मोहताज हो, तुम्हारे पास पैसा टिक नहीं रही। तुम करके तो देखो, तुम्हारा भाग्य हम बदल देंगे। ये राधा रानी अपने मुँह से और सेठ के बेटे को, बड़े बेटे को कही है। अब जिसकी बेटी राधा रानी बन जाता, उसके घर में कोई तकलीफ होगा। अब वो लड़का सपने में ये बात राधा रानी वो बेटे से कही। अब सवेरा हुआ, तुरंत अपने माँ के चरणों में पैर छुआ। छूने के बाद उनका पैर धोआ, जल अपने ऊपर छिड़का और लगा रोज प्रणाम करे। कहे माँ हमारे लिए आप ही देवी हो, देवता हो, सब कुछ हो। और उसे में करते 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 सेठ का लड़का इतना सुधर गया, इतना लाइन पकड़ लिया, सेठ के लड़के का भाग्य खुल गया। 1 साल होते होते वो एकदम सुधर के लाइन पर आ गया, अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो जो इस कथा को सुनेगा सुनाएगा, उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहेगी, उसके हृदय में राधा रानी का वास होगा। आज फुलेरा द्विज के दिन चुकना मत, कथा को सुनना और जितना हो सके सबको भेजना। लाइक तो पर डे होता है, सब्सक्राइब एक बार होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर, जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी।